हम लोग पंच सरपंच का सम्मेलन न्याय यात्रा जो हम लोगों का चला था मोतिहारी से, उसी क्रम में हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला के एक सरपंच की मौत हो गई। आकस्मिक निधन के कारण हम लोगों ने यहाँ की न्याय यात्रा को रोक दिया है और इसके लिए हम लोगों ने एक सम्मेलन किया है। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। वो गाय घाट के हमारे सरपंच थे, दिल्ली में है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ का जो न्याय यात्रा का कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने रोक दिया है और ये सम्मेलन का रूप दिया है। इसमें आज हम लोग ने ये तय किया है कि अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए सरकार के समक्ष किस रूप में मजबूती से हम अपनी मांग को रखें जिससे हमारी मांग पूरा हो। और इसके लिए बहुत जल्द हम लोग एक संकल्प लेने वाले हैं। हो सकता है वो संकल्प हमारा आमरण का हो, आमरण अनशन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन हम अपनी पंच सरपंच की मांगों पर अडिग होकर सरकार के इस सौतेलापन व्यवहार जो पंच सरपंचों के साथ किया गया है इसका विरोध करेंगे और अपनी मांग को निश्चित रूप से मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर उसके बाद में हम लोग एक सरकार के विरुद्ध अभियान छेड़ेंगे। और आज जो हम लोगों ने सरपंचों के साथ ये सम्मेलन किया है, ये खुद्दीराम बोस के स्मारक स्थल से किया है। खुद्दीराम बोस हमारे क्रांतिकारी वीर पुरुषों में एक थे जो 16 वर्ष की अवस्था में अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। मैं भी आपको कहता हूँ कि ये सरपंच संघ और सरपंच हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं। हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है, जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कदम उठाया जा रहा है शासन प्रशासन सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ हम लोग एक संकल्पित भाव से एकत्रित हो रहे हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला इस संकल्प में के साथ आगे बढ़ेगा कि अगर हमारी मांगों पर अति शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वो सांसद हो विधायक हो, सभी में हमारे पंच और सरपंच की ही भूमिका होगी और इन्हीं में से हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोगों का जो है, एक तो जो अधिकार है, जो हम लोगों को किताबों में अधिकार दिया गया है, वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहा है। दूसरा, शासन प्रशासन के द्वारा तंगो तबाह किया जा रहा है। कहीं भी हम लोग न्याय की बात करते हैं तो उस पर सरपंच के ऊपर ही अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हम लोग ये एकत्रित हो रहे हैं। दूसरा, हम लोगों के ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए। मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया, फैसला करने का पावर दिया गया, लेकिन वो फैसला कैसे हो, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इस पर कोई पहल नहीं है। ये लोकल थाना पुलिस जो है मिलकर हम लोगों के अधिकारों का हनन करती है, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा भी पूर्ण रूप से सरकार दे। या उन लोगों की तरफ से जो घोषणा किया गया था कि बॉडीगार्ड देंगे, नहीं, जो बॉडीगार्ड लेना चाहते हैं उनको आग्नेयास्त्र और शस्त्र का लाइसेंस देंगे। जो फर्जी मुकदमा है उसकी जांच कर तुरंत निष्पादित करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जितने भी सरपंच पे फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है उसका एसपीडी ट्रायल से जांच हो और जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी शासन प्रशासन करे। आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बातों को मान लेगी? देखिए, आशा और उम्मीद में हर कोई जीता है। क्या आपको लगता था? मैं आप ही लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि एक खुद्दीराम बोस के शहीद भारत आज़ाद होगा, लेकिन क्रांति की अलख जगी थी। 16 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था तो किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि ये भारत हमारा आज़ाद होगा। भगत सिंह जिस तरह से फांसी के फंदे को चूमा था,
तात्या टोपे बाल गंगाधर तिलक ने जिस तरह से आह्वान किया था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उस दिन भी तो वो अकेले थे और आज भी हम लोग पंच सरपंच अकेले हैं। और हम लोग ये आह्वान करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग अपना अधिकार लेंगे और शासन और प्रशासन जो बड़ी बनी हुई है उसको उनको सुनना पड़ेगा।